हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशीलम में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ हमें जान, जी और हुईसांग को दिखाया जाता है, जो कि अभी अपने शौक पर नज़रों के साथ सामने वाली सीनरी को देख रहे थे, जहाँ पर ईवो किसी पर्सन के हाथों में हाथ डालकर चल रहा था। वो उसकी तरफ देखकर हंस भी रहा था। वो पर्सन भी ईवो की तरफ देखकर स्माइल कर रहा था और उसके हाथों को कस कर पकड़ा हुआ था। हुईसांग और जी ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान थे, पर जान उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो अपने सामने क्या देख रहा है। उसे ये सीनरी देखकर पता नहीं क्यों पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो जल्दी से भाग कर जाए और उन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दे और ईवो को बहुत सुनाए कि आखिर वो ये कर क्या रहा है। पर जान कुछ भी नहीं कहता है। वो बस वहीं खड़ा रहकर अपने सामने इस सीनरी को देख रहा था और जी और हुईसांग उन दोनों के तो होश उड़े हुए थे कि आखिर ये वो दोनों ये क्या देख रहे हैं। इधर दूसरी तरफ ईवो अपने उसी पर्सन के साथ हाथों में हाथ डाले बस चला आ रहा था। तभी वो अपने दोस्तों को देखता है और उनकी तरफ हाथ हिलाकर हाय कहता है। उसके दोस्त भी ऑकवर्डली स्माइल कर हाथ हिलाकर हाय बोलते हैं, पर जान वो कुछ भी नहीं कर रहा था। वो बस अपने सामने दिख रही इस सीनरी को देख रहा था। वो बस स्टेप अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ था। तभी ईवो उन सबके पास आ जाता और कहता है, गुड मॉर्निंग, मुझे माफ़ कर देना, मैं आज बहुत लेट हो गया। ऐसा बोलकर वो अपने दोस्तों से माफ़ी मांगता है। तभी जी कहती है, कोई बात नहीं ईवो, हम समझ सकते हैं तुम्हें ज़रूर कोई काम होगा तभी तुम इतना लेट आए हो। और वैसे ये कौन है? जी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज भरी नज़रों के साथ ईवो और उस पर्सन को देख रही थी। ईवो अपने साथ खड़े पर्सन को देखता है और फिर एक स्माइल करता है। ईवो की ऐसी स्माइल देखकर पता नहीं क्यों आज जान को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। हमेशा उसे इस ईवो स्माइल करता हुआ बहुत ही अच्छा और बहुत ही क्यूट लगता है, पर आज पता नहीं क्यों उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर ईवो स्माइल क्यों कर रहा है। तभी ईवो जी से कहता है, अच्छा तुम इसकी बात कर रही हो, ये हाओशुआन है मेरा। तभी हाओशुआन कहता है, लव। ये सुनकर जी, हुईसांग और जान दोनों ही अपनी जगह पर स्टिफ खड़े रह गए थे। उन्हें एक जोर का झटका सा लग गया था, क्योंकि अभी अभी उसने उनके कानों ने सुना। उस पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। जी कहती, क्या लव? तभी हाओशुआन कहता है, मैं हाओशुआन हूँ, ईवो का लव। क्यों ईवो? ईवो कहता है, हाओशुआन तुम भी ना। पर हाओशुआन तो ईवो को देखकर बस स्माइल कर रहा था। इधर दूसरी तरफ जान को ये वर्ड सुनकर बहुत तेज़ गुस्सा आया था। उसे खुद भी नहीं पता था कि उसे गुस्सा क्यों आ रहा है, पर उसे सच में बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था। उसने अपने हाथों की मुट्ठी तक बना ली थी। वो कुछ कर नहीं रहा था, वो बस ईवो और हाओशुआन को देख रहा था। जी कहती, क्या क्या सच में ईवो ये तुम्हारा लव है? ईवो कहता है, नहीं नहीं, ये तो बस ऐसी मजाक करता रहता है। तभी हाओशुआन एक पपी आइज बनाता है और अपने होठों को पाउट कर कर कहता है, लव तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारा लव ही तो हूँ और तुम मेरे लव हो। क्यों? मैंने सही कहा ना? ऐसा कहकर हाओशुआन ईवो को विंक करता है। ईवो हाओशुआन की चेस्ट पर मुक्का मार कर कहता है, हाओशुआन अब बस भी करो। हाओशुआन कहता है, ओह तुम मुझे बहुत ज़ोर से लगी। ईवो कहता है, यू डिज़र्व इट। और ऐसा कहकर ईवो स्माइल करने लगता है। हाओशुआन ईवो को देखकर स्माइल कर रहा था और ये सब देखकर कोई बहुत ही ज़्यादा जल रहा था, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, और वो हमारा जान ही था, जिसे उन दोनों की ये छोटी मोटी नोक-झोंक बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ये क्या कर रहा है। उसे बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो ये कर क्यों रहा है। तभी जी कहती है, ओ बहुत टाइम हो गया, हमें हमारा प्रोजेक्ट सबमिट करना है। ईवो तुम भूल तो नहीं गए ना? ईवो कहते, नहीं नहीं मैं भूला नहीं हूँ, मैं लाया हूँ। जी कहती है, हाँ तो फिर अब जल्दी चलो, हमें जाना होगा। हाओशुआन कहता है, तो तुम्हें जल्दी जाना चाहिए ना, जाओ ईवो। ईवो कहता है, हाओशुआन अब तुम जा सकते हो। हाओशुआन कहता है, पर क्यों? मैं यहाँ तुम्हारे लिए वेट करूँगा। तुम जाओ अपना प्रोजेक्ट सबमिट करो और फिर हम दोनों साथ घर जाएंगे। क्यों? सही कहा ना मैंने, लव? ईवो एक स्माइल करता कहता है, हाओशुआन तुम यहाँ कितनी देर तक खड़े रहोगे? मैंने कहा ना तुम घर जाओ, मैं आ जाऊँगा। हाओशुआन कहता है, नहीं मैं तो तुम्हारे साथ ही जाऊँगा। ईवो कहता है, हाओशुआन प्लीज़ जाओ ना। हाओशुआन कहता है, ठीक है तुम कहते हो तो मैं चला जाता हूँ, पर तुम जल्दी आना, ठीक है? मैं तुम्हारा वेट करूँगा। मुझे इंतज़ार मत करवाना, मुझे अच्छा नहीं लगता है जब तुम मेरे साथ नहीं रहते मेरे लव।
तुम्हें पता है ना। वो एक बड़ी सी स्माइल करता कहता हाँ मुझे पता है, अब तुम जाओ। हर्षवान कहता ठीक है, तुम जाओ अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर दो। वो कहता तभी वो जी की तरफ देखकर कहता है चलो जी। जी कहती है हाँ चलो चलो। जी और हुईशांग बहुत ही ज़्यादा शौक थे उन दोनों को ऐसे देखकर, और जान तो पूरे गुस्से में था, वो कुछ भी नहीं कह रहा था, उसका चेहरा लाल हो गया था। सारे दोस्त अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवाने के लिए जल्दी से अपने टीचर के पास चले जाते हैं। वो लोग एक एक कर अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवा देते हैं। कुछ समय बाद सबका प्रोजेक्ट सबमिट हो जाता है और सारे ही अपने वर्क से फ्री हो जाते हैं। तभी सी कहती है ओह मैं तो डर ही गई थी कि कहीं आज प्रोजेक्ट सबमिट ही ना हो। मैं तो अपना प्रोजेक्ट करवा लेती, मुझे तो तुम्हारा और जान का डर लग रहा था, तुम दोनों आ ही नहीं रहे थे। कहता है हाँ वो हाउशान वो कल ही यूएसए से आया है और वो मेरे बचपन का दोस्त है। वो मुझसे मिलना चाहता था, इसलिए वो सुबह ही मेरे घर आ गया। जब मैंने उसको देखा तो मैं भी शॉक हो गया था और मैं उसी के साथ था। इस बीच में भूल ही गया था कि मुझे कॉलेज भी जाना है, मुझे माफ़ कर दो जी। जी कहती है तुम ये तक भूल गए थे कि तुम्हें आज कॉलेज जाना है और वो भी अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवाने के लिए। वो कहता हाँ मैं भूल गया था, हर्षवन है ही ऐसा, मैं उसके साथ रहकर हर चीज़ भूल जाता हूँ। वो बहुत अच्छा है, वो बहुत मज़ेदार है, तुम भी कभी उसके साथ रहकर देखना जी। जी कहती है ओह मुझे नहीं रहना, तुम ही रहो अपने दोस्त नहीं लव के साथ। क्यों वो स्माइल करता कहता है जी। इधर जान वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, वो कुछ भी नहीं कह रहा था। हुईशांग जान को देखता है और जान को देखकर वो कहता है जान तुम ठीक तो हो ना। जान अब हुईशांग की तरफ देखता है और कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, क्या हुआ है, क्या हुआ है मुझे, मैं तो ठीक बिल्कुल ठीक हूँ। हुईशांग कहता है तुम इतने चुपचाप क्यों हो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, सबसे ज़्यादा तो तुम ही बोलते हो हमारे ग्रुप में, आज तुम क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो। जान क्या कुछ हुआ है। कहता है नहीं कुछ भी तो नहीं हुआ, सब ठीक है, हाँ सब ठीक है। ऐसे कहकर जान सामने की तरफ देखने लगता है। अभी जी सबसे कहती है वो हमारा प्रोजेक्ट भी सबमिट हो गया और अब मैं बहुत खुश हूँ और हम कल कॉलेज के लिए कैंप पर जाने वाले हैं। मैं बहुत खुश हूँ, हम कैंप पर जाएंगे, हम कैंपिंग करेंगे, हम वहाँ कितनी सारी चीज़ें देखेंगे। तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं कब से इस दिन का वेट कर रही थी। कहता है मैं भी बहुत देर से इनका वेट कर रहा था। जी कहती है पर जान तो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा वेट कर रहा था। क्यों जान जो कि अभी भी चुपचाप था, वो जी की बात सुनकर कहता हाँ। जी कहती क्या हुआ है तुम्हें, तुम आज इतना डल क्यों साउंड कर रहे हो। जान कहता है कुछ भी तो नहीं हुआ, मैं तो ठीक हूँ। ये वो जान को देखता है, उसे भी समझ नहीं आता कि जान को क्या हुआ है। तभी ये वो को कल की बात याद आ जाती है। ये वो सोचता है क्या जान कल की बात से इतना ऑफेंड है, क्या कल जो हुआ जान उसकी वजह से ऐसा है, क्या जान को अच्छा नहीं लगा, पर जाने ने तो मुझे किस किया था। ये वो यही सब सोच रहा था। तभी जी कहती है ये वो अब तुम क्या सोचने लग गए। ये वो कहता है नहीं कुछ भी तो नहीं। जी कहती है मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, हम कल कैंप पर जा रहे हैं। ये वो तुम आ रहे हो ना। ये वो कहता है तभी जी कहती है जान तुम आ रहे हो ना। जान कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ। और वो सारे लोग स्माइल करने लगते हैं। तभी उन्हें एक चेयरफुल वॉइस आती है जो कि से चिल्लाती है ई वो सारे ही अपने सामने देखते हैं तो एक चार्मिंग सा पर्सन उनके पास भागा हुआ आ रहा था। वो और कहीं नहीं बल्कि हाउसवान था, जो कि जल्दी से भाग कर आता है और सीधा ईवो को हक कर लेता है। ईवो हाउसवान के अचानक यहाँ एम्प्रेस बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था। उसे तो लगा था कि हाउसवान घर चला गया होगा, लेकिन वो यहीं है। हाउसवान की प्रेजेंस से वो पूरा शॉक था। और दूसरी तरफ जान भी बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। उसे तो लगा था ये लड़का घर चला गया होगा, लेकिन ये यहाँ उसे फिर से गुस्सा आ जाता है। जी वो हाउसवान को देखकर कहती है तुम अब भी यहाँ हो, तुम तो घर चले गए थे ना। हाउसवान अब ईबो से थोड़ा दूर होता है और कहता है पर मुझे ईबो बेबी के साथ ही रहना था, इसीलिए मैं गया ही नहीं। मैं कब से तुम लोगों का वेट कर रहा था और आखिरकार तुम आ ही गए। जी कहती है बेबी। हाउसवान कहता है हाँ ईवो मेरा बेबी है, मेरा लव, मेरा एवरीथिंग। क्यों ईवो कहता है हाउसवान आप बस भी करो। हाउसवान कहता है नहीं मैं बस नहीं करूँगा, तुम हो मेरी लव, मेरे बेबी, मेरा प्यार, आई लव यू फॉर एवर। ईवो वो बस एक स्माइल करता है। और जान उसके तो गुस्से के मारे चेहरा लाल हो चुका था। वो फिर से अपने मुट्ठी बना लेता है अपने हाथों की और
बस वो कोशिश कर रहा था कि वो शांत रहे। तभी जी कहती है, ओह तुम ईबो के बिना नहीं रह सकते क्या? हाउशन कहता है, मैं ईबो के बिना नहीं रह सकता। मैं कब से यूएसए से आकर ईबो के पास रहना चाहता था। आखिरकार मैं आ चुका हूँ और अब मैं ईबो के साथ ही रहूँगा। तभी हुईसंग कहता है, पर तुम तो ऐसा नहीं कर पाओगे। तभी हाउशन कहता है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? हुईसंग कहता है, क्योंकि हम तो कैंप पर जा रहे हैं और कैंप पर सिर्फ कॉलेज के बच्चे अलाउड है। तुम हमारे कॉलेज में नहीं पढ़ते तो तुम तो नहीं आ पाओगे। हाउशन कहता है, क्या ईबो, क्या तुम कैंप पर जा रहे हो? ईबो कहता है, हाँ हाउशवान, और ये 1 हफ्ते पहले से ही तय था। सॉरी मैंने तुम्हें बताया नहीं, मैं भूल गया था। हाउशन कहता है, पर ईबो मैं तो यहाँ स्पेशली तुम्हारे साथ रहने के लिए आया हूँ। ईबो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे छोड़कर नहीं रह सकते। ईबो मुझे भी तो अपने साथ ले चलो। तभी हुईसंग कहता है, पर हम ऐसा नहीं कर सकते। हाउशन कहता है, पर क्यों? मैं भी चलूँगा, मैं भी तुम लोगों के साथ ही चलूँगा। तभी जान कहता है, तुम हमारे कॉलेज में नहीं पढ़ते, ना ही तुम हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हो, इसलिए तुम हमारे साथ नहीं चल सकते। अब तुम्हें अपनी ये बात समझ में आई? जान की वॉइस बहुत ही ज़्यादा हार्श थी और उसकी ऐसी हार्श वॉइस सुनकर सारे शॉक हो गए थे और उसी की तरफ देख रहे थे। जान जब सबके शॉक भरे रिएक्शन को अपनी तरफ महसूस करता है तो वो कहता, मैं तो बस यही कह रहा था कि तुम हमारे साथ नहीं चल सकते। यहाँ ये सिर्फ हम स्टूडेंट के लिए है और तुम इस कॉलेज के स्टूडेंट नहीं हो। हाउशवान एक पार्टी फेस बना लेता है, कहता है, नहीं ईबो प्लीज़ मत जाओ ना। ईबो कहता है, पर शन कहता है, ईबो प्लीज़ मत जाओ ना, तुम मेरे साथ रहो। जान कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सब फिर से जान की तरफ देखने लगते हैं। जान ईबो को पास आ जाता है और ईबो को खुद की तरफ खींच लेता है। ईबो जान के ऐसे हरकतों से शॉक हो चुका था। जान कहता है, ईबो हमारे साथ चलेगा। हाउशन कहता है, पर क्यों? ईबो अगर नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा? जान कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, ईबो को जाना ही होगा। हाउशन कहता है, और वो क्यों? जान कहता है, क्योंकि ईबो हमारे ग्रुप का हिस्सा है और अगर वो नहीं आएगा तो हमारे ग्रुप कमज़ोर हो जाएगा और हमें वहाँ पर कैसे भी सारे लोगों के साथ पार्टिसिपेट करना है और हमें जीतना है। और अगर हमारा एक भी मेंबर कम हुआ तो हमारी टीम कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए हम ईबो को यहाँ नहीं छोड़ सकते, उसे आना ही होगा, समझे तुम? ईबो को तो एक पल के लिए लगा था कि जान शायद उसे खुद के साथ रखना चाहता है, इसीलिए वैसा कर रहा है। पर जान ने जब ये सब कहा तो ईबो का सारी खुशी चकनाचूर हो गई थी। हाउशन कहता है, पर क्या ये सच ज़रूरी है? जान कहता है, हाँ ये ज़रूरी है। जान ने ईबो का हाथ बहुत ही ज़्यादा कस के पकड़ लिया था। ईबो बहुत शॉक हो गया था, जान ये क्या कर रहा है? हाउशन कहता है, ठीक है पर ईबो कोई बात नहीं, तुम कल चले जाना, पर आज हम डेट पर चले। ईबो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है ये सुनकर और जान वो तो सबसे ज़्यादा शॉक होता है। जान कहते, क्या? हाउशन कहता है, ईबो तुमने कहा था ना कि तुम अपने कॉलेज के बाद मेरे साथ डिनर पर चलोगे, चलो हम अपनी डेट पर चलते हैं। जान कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? हाउशन कहता है, मैं सही कह रहा हूँ, चले ईबो। ऐसे कहकर वो ईबो को अपनी तरफ खींच लेता है। जान को बहुत गुस्सा आता है। जान कहता है, मैं भी चलूँगा। ये सब सुनकर सारे बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी हाउशन कहता है, तो तुम क्यों हमारे साथ चलोगे? जान कहता है, ओ तुम इसके भी यहाँ ईबो के लिए आए हो? हम ईबो के दोस्त हैं और हम भी ईबो के साथ ही रहेंगे। हमारा पहले से ही प्लान था कि हम प्रोजेक्ट के बाद साथ में लंच करेंगे और अब तुम ईबो को अपने साथ लेकर नहीं जा सकते, वरना हम सब भी चलेंगे, समझे? हाउशवान बहुत ही ज़्यादा शौक था जान की ऐसी हरकतें देखकर और ईबो वो तो सबसे ज़्यादा शौक था। जी और हुईसंग भी देख रहे थे पर उनके चेहरे पर एक स्माइल थी क्योंकि वो साफ साफ देख पा रहे थे कि जान जेलस है और वो भी बहुत ही ज़्यादा। जान कहता है, जी मैंने सही कहा ना, हमारा पहले से प्लान था ना कि हम साथ में लंच करेंगे और हमें आपस में कुछ डिस्कशन भी करने हैं, तो ईबो नहीं जा सकता। अगर ईबो जाएगा तो हम भी उसके साथ जाएंगे, क्यों जी? ऐसे कहकर जान जी को देखने लगता है और जी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उस जान को देख रही थी। जान बहुत ही ज़्यादा नर्वस था कि पता नहीं जी क्या कहेगी। जी हाँ मैं अपना सिर हिलाती कहती है, हाँ जान ने बिल्कुल सही कहा। क्यों हुईसंग? ऐसे कहकर वो हुईसंग को कहानी मारती है। हुईसंग एक स्माइल करते कहता है, हाँ जान ने बिल्कुल सही कहा, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हाउसवान उसके पास अब कोई भी चारा नहीं बचता। वो कहते ठीक है चलो।
और सारे एक स्माइल करते हैं। जान के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी, वो भी सेटिस्फैक्शन की। और ये वो बहुत ही ज़्यादा शौक था कि हमारा ये प्लान कब बना। सारे ही अब साथ मिलकर लंच के लिए चले जाते हैं। तो चलिए गाइस, आज का पार्ट बस यहीं तक। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।